पर ग्रेजुएशन, 25 पर शादी, 27 पर बच्चे, 50 पर रिटायरमेंट। साउंड्स सो इजी, साउंड्स सो नॉर्मल, पर हम में से कुछ लोग हैं जिनके सपने भी उनके दिल जितने बड़े हैं। मैं हूं गीतर्ष और आप देख रहे हैं इन्वेस्ट3। बट बिफोर वी गो अहेड, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए ताकि हमारे किसी भी इंफॉर्मेशनल वीडियो को आप कभी भी मिस ना करें। नंबर 1 है स्टार्ट अर्ली। अपनी वेल्थ को बिल्डअप भी करना है और उसे एंजॉय भी करना है, तो सिंपल फॉर्मूला है स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली। हाउ अर्ली? अर्ली एज टुडे। नंबर 2 है स्टार्ट बजटिंग। स्टार्ट बजटिंग एंड स्टॉप ओवर स्पेंडिंग। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आप अपने पसंद की चीजें ना खरीदें, बंद कर दीजिए, अपने लाइफ एक्सपीरियंस को कॉम्प्रोमाइज कीजिए, पर क्योंकि यू कैन डू ऑल ऑफ दैट व्हाइल जुडिशियली बिल्डिंग अ वेल्दी फ्यूचर फॉर योरसेल्फ। कैसे? किसी भी चीज को खरीदने से पहले अपने आप से 3 सवाल पूछें। क्या मुझे इस चीज की जरूरत है? क्या मेरे पास ऐसी ही कोई चीज ऑलरेडी है? अगर हर हफ्ते आप 500 रुपए भी किसी यूजलेस चीज पर ना वेस्ट करके इन्वेस्ट करते हैं, तो 10 साल के बाद आपके पास अप्रोक्सीमेटली 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा कैश बच सकता है। हमने ये पहले भी सीखा है, पर शॉर्ट में फिर से समझते हैं। The 50-30-20 फॉर्मूला। ये रूल कहता है कि आपकी जो भी इनकम है उसमें से मैक्सिमम 50% एक्सपेंस होना चाहिए आपकी नीड्स पर। ये आपकी जरूरतें जो आपको स्पेंड करनी ही पड़ेंगी, जैसे कि आपके घर का रेंट, बिजली का बिल, फोन और इंटरनेट का बिल, घर या गाड़ी का लोन, ग्रोसरीज, बेसिक ग्रूमिंग, क्लोथ एक्सेट्रा। फिर आता है 30%। कहते हैं कि आपकी इनकम का मैक्सिमम 30% जाना चाहिए आपकी वांट्स की तरफ। यह है आपकी इच्छाएं, डिजायर्स, जैसे कि कहीं हॉलिडे पर जाना, नया गैजेट खरीदना, नए गहने खरीदना, कहीं चैरिटी में डोनेट करना एक्सेट्रा। और लास्ट में बचता है 20% जो कि आपको डालना है अपने इन्वेस्टमेंट में, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। नंबर 3, SIP। Rome was not built in a day and definitely not without a plan. तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स शुरू करना बहुत जरूरी है, जिसे SIP भी कहा जाता है। आइडियली आप जब से कमाना शुरू करते हैं, आपको तब से ही अपना SIP शुरू कर देना चाहिए। SIP बहुत ही इफेक्टिव तरीका और रिलायबल होता है अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो करने का। आप हर हफ्ते, हर महीने या साल में 1 या 2 बार इस तरह अलग अलग पीरियड्स में एक फिक्स्ड अमाउंट के SIPs के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम। ओवर टाइम, थैंक्स टू द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, आप कुछ ही सालों में अपनी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट को एक्सपोनेंशियली ग्रो होते हुए देख सकते हैं। अब आप सोच रही होंगी कि आपको SIP में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये रुपी कॉस्ट एवरेजिंग लाता है, मतलब जब मार्केट डाउन होता है आप कम प्राइस में ज्यादा यूनिट्स खरीदते हैं, और जब मार्केट अप होता है तो कम यूनिट्स। इससे लॉन्ग टर्म में अपना एवरेज कॉस्ट कम हो जाता है और आपको हर रोज मार्केट की मूवमेंट्स को ट्रैक नहीं करना पड़ता। इन द लॉन्ग टर्म सब बैलेंस हो जाता है। दूसरी बात, SIP डिसिप्लिन मेंटेन करता है और आपको रेगुलर इन्वेस्टिंग की आदत डाल देता है कि अगर हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना ही करना है, नो मैटर व्हाट। तीसरा और सबसे बड़ा बेनिफिट है, इस SIP की शुरुआत कम अमाउंट से भी की जा सकती है। कई महिलाओं को लगता है कि इन्वेस्टर बनने के लिए आपको बहुत बड़े अमाउंट को इन्वेस्ट करना पड़ता है। नॉर्मली SIPs 500 रुपए या 1000 रुपए से शुरू हो सकते हैं, जो बिगिनर इन्वेस्टर्स के लिए भी एक फीजिबल तरीका होता है। अब बस शुरुआत है तो इन्वेस्टिंग की शुरुआत करने की। हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। अब आपके मन में सवाल होगा कि इन्वेस्टिंग की शुरुआत कैसे की जाए। सबसे पहले आपको आपका फाइनेंशियल गोल सेट करना होगा, जैसे रिटायरमेंट, बच्चों की एजुकेशन या फिर कोई बड़ी खरीदारी। उसके बाद आपको डिसाइड करना होगा कि आप हर महीने कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फिर आपको एक सही म्यूचुअल फंड चूज करना होगा। ये आप किसी भी अच्छी ट्रेडिंग ऐप को डाउनलोड करके या अपने बैंक के ऐप पर इन्वेस्टिंग ऑप्शंस देखकर कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एप्स पर आपको कई तरीके के म्यूचुअल फंड्स दिखेंगे, अलग अलग कंपनीज के नाम से। कुछ हाई रिस्क हाई रिटर्न होते हैं, कुछ मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न। प्राइमरीली आपको म्यूचुअल फंड्स रेटिंग, पास्ट परफॉर्मेंस और फंड मैनेजर की हिस्ट्री देखनी रहती है। देखें कि पास्ट में फंड का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। आपको लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखनी चाहिए, कम से कम 5 से 10 साल का। फंड मैनेजर की हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है, उनकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स और पास्ट में उनके फंड्स ने कैसे परफॉर्म किया, ये जान लेना बहुत जरूरी है।
हर म्यूचुअल फंड कुछ चार्जेस लेता है जिसे एक्सपेंस रेशो कहते हैं। कम एक्सपेंस रेशो वाले फंड बेटर होते हैं क्योंकि इसका मतलब है आपका ज्यादा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। हर फंड का अपना एक इन्वेस्टमेंट स्टाइल होता है। कुछ हाई रिस्क हाई रिटर्न लेते हैं, कुछ बैलेंस्ड अप्रोच रखते हैं। इसके साथ फंड का साइज भी मैटर करता है। बड़ा फंड स्टेबल होता है लेकिन कभी कभी छोटे फंड ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं। एंड इम्पोर्टेंटली अपने रिस्क टॉलरेंस को समझें। अगर आप हाई रिस्क ले सकते हैं तो इक्विटी फंड्स अच्छा ऑप्शन है। अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो डेट फंड्स या बैलेंस्ड फंड्स कंसिडर करें। वंस यू आर क्लियर विद दिस, अपने पसंदीदा फंड को चूज करके उसकी फ्रीक्वेंसी भी सेट कर दें कि हर महीने एक फिक्स डेट पर आपके बैंक अकाउंट से एक फिक्स्ड अमाउंट ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा। इसके लिए आपसे ही आपको अपने बैंक अकाउंट से एसआईपी के लिए मैंडेट सेटअप करना पड़ेगा, जिससे आपके इन्वेस्टमेंट हर महीने ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएंगे। एसआईपी में इन्वेस्ट करते समय कुछ कॉमन गलतियां होती हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। पहली गलती है बाजार के उतार चढ़ाव से घबरा कर निवेश रोक देना। एसआईपी का असली फायदा लॉन्ग टर्म में ही होता है। दूसरी गलती है बिना रिसर्च के किसी भी फंड में इन्वेस्ट कर देना। हर म्यूचुअल फंड अलग अलग होता है, इसलिए पहले अच्छे से रिसर्च जरूर करें। और ये रिसर्च कैसे करें, ये मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में आपको समझा दिया है। एसआईपी में सफलता पाने के लिए मेक श्योर आप लॉन्ग टर्म के लिए कमिटेड रहें। सेकेंडली, मार्केट के उतार चढ़ाव से परेशान ना हो। तीसरा, अपने गोल्स के हिसाब से प्लान बनाएं और उस पर कंसिस्टेंट रहें। Remember, as in other areas of life, consistency is the key. और चौथा, रेगुलर इंटरवल्स पर अपने SIPs का रिव्यू करें और जरूरत पड़ने पर एडजस्ट करें। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, हमें कमेंट्स में इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड आप क्या सीखना चाहते हैं वो जरूर लिखकर बताएं। I'll see you in the next episode. Till then, happy investing. Investments in the security markets are subject to market risk. Read all the documents carefully before investing.